एक तरफ जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के समय हुई अनियमितताओं को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है, वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि आप श्वेत पत्र जारी करो, हम खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। शिमला में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जयराम सरकार के समय में फिजूल खर्ची और वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जिसके चलते आज हिमाचल प्रदेश कंगाली के दौर में है। प्रदेश में 75 करोड़ कर्ज है। इसके अलावा कर्मचारियों की देनदारी अभी बहुत ज़्यादा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए कम से कम 4 साल लगेंगे। क्या कहा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, सुने। ये पता नहीं कैसी खबर चल जाती है। मेरा तो कोई दिल्ली दौरा है ही नहीं। कैबिनेट की बैठक की निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि हमने 38 एजेंडा था, तो अब मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सारे एजेंडे शाम तक ही बैठकर किए जाए। हमें जनता से भी मिलना है और बजट की भी तैयारी करनी है। तो अभी हमने 3 तारीख को मनाई और इस तरह निरंतर कैबिनेट होती रहेगी। जो भी अब कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले हैं उनको हम करते रहेंगे। मुझे खुशी इस बात की कि हमारी पहली ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है और हम आने वाले समय में जो और हमारी सरकार की गारंटियां उसको पूरा करेंगे। लेकिन कल ही हमने फैसला किया कि हमारा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला है, वो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। हमारी दूसरी गारंटी भी पूरी हो रही है और दूसरी गारंटी के बाद हम जो और गारंटियाँ तो 4 साल के अंतराल के बाद हम उसको पूरा करेंगे। सर ओपीएस की आपने बार ये कह रहे हैं कि यहाँ से कहा जा रहा है कि ये सुख की सरकार है, वो कह रहे हैं ये इंतजार की सरकार है। हद उसमें जो इंतजार करना पड़ रहा है कांग्रेस के वायदों को लेकर भी। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री ने किए बयान से पहले उनको अपने 5 साल की कार्यप्रणाली को देखना चाहिए। अर्थव्यवस्था का ऐसा हाल है कि आज प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मैं आप लोगों को भी चाहूँगा कि आप भी सूचना का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। 75,000 करोड़ का कर्ज इस प्रदेश पर चढ़ा हुआ है और 6th पे कमीशन लागू कर दिया, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशन भोगियों का एरियर नहीं दिया। चलिए, ये बात होगी कि उनका 6th पे कमीशन से उनके ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। फिर डीए की किस्त डिक्लेयर कर दी, वो 992 करोड़ रुपया भी नहीं दिया। फिर 920 संस्थान खोल दिए, उन संस्थानों में टीचर तक नहीं है। फिर उसका 5,000 करोड़ का बोझ है। जब हमारे पास आर्थिक स्थिति की सामने पेपर आया तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रदेश की आर्थिक बदहाली की स्थिति हो, उस प्रदेश को सही दिशा में और आने वाले समय में सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। जनता ने हम पर विश्वास किया है। हम जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था 4 साल में ठीक होगी, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं होगी। और ये बार बार कहना कि इंतजार करते रहते हैं, ये ठीक है कि हम इंतजार इसलिए कर रहे हैं। हमारी गारंटियाँ कोई 10 गारंटियाँ कोई 1 साल में पूरा करने के लिए नहीं बोला है। हमें 5 साल के लिए जनता की अदालत में बोला और हम 5 साल में नहीं 4 साल में ही पूरी गारंटियां लागू करेंगे। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री व नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के श्वेत पत्र लाने के फैसले का स्वागत करते हुए पूछा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू आर्थिक बदहाली का रोना कब तक रोएंगे। मुख्यमंत्री अगर श्वेत पत्र लाने की बात कर रहे हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन केवल 5 साल में हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं हुई है। इससे पूर्व में अधिकतर समय तक कांग्रेस की सरकार रही, जो हिमाचल प्रदेश की कंगाली के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का, सुनिए। देखिए, मुझे मालूम नहीं आखिरकार वो पिछला कब तक होते रहेंगे। मेरे हिसाब से उनको अब आगे बढ़ने के लिए भी अब शुरुआत करनी चाहिए। अब उनकी सरकार बनी है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में अब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के 3 महीने के बाद आप क्या करने वाले हैं। श्वेत पत्र का अगर जिक्र किया है तो मैं स्वागत करता हूं। सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे
और ये बदहाली 5 वर्ष में वो पहले बार इस प्रकार से इन सारी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में हैं, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो शायद उनने इससे पहले कभी इस बात पर आकलन ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि भाई हिमाचल किस दौर में से आर्थिक रूप से गुजर रहा है। ये 5 वर्षों में नहीं, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन किया, शासन के बाद जो है सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया, और उसमें आप देखेंगे 5 वर्ष का अगर वो हिसाब मांगेंगे तो निश्चित रूप से उनके कार्यकाल का भी हिसाब जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वो सरकार के निर्णय करने की जो उनको छूट है वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन इससे वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने सीपीएस बनाए हैं, जिस पर लोगों ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, जो कैबिनेट के स्तर के साथ दर्जे के साथ हमने बहुत सारे लोगों को जिम्मेवारियां दी हैं, उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, तो उस सारी चीज को थोड़ा डाइल्यूट करके एक आदि कॉर्पोरेशन या बोर्ड को वो मर्ज करने की बात कर रहे हैं, उससे कुछ समाधान नहीं होने वाला। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।